यादों में 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2007। इसके साथ हम आपके बीच में उपस्थित हैं और आज हमारे बीच में खास मेहमान हैं जिनके साथ हम याद को साझा करेंगे। यूं समझ लें चूंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप आरंभ हो चुका है, आरंभ तो 16 अक्टूबर को ही हो चुका है, लेकिन जो मुख्य सत्र है उसका सुपर 12 की शुरुआत हो चुकी है। तो हम थोड़ा याद को ताजा करते हैं और ताजा करके सबसे पहले मैं परिचय दूं इनका। हमारे बीच में है चित्ररंजन, स्वागत करते हैं चित्ररंजन। और ताजा करते हैं 2007 की यादों को। परंतु इससे पहले मैं चाहूंगा कि आप हमें सुनने वालों को और हमारे सुनने वालों के साथ साथ समस्त भारतवासियों की ओर से क्रिकेट विश्व 22 का जो चल रहा है जी, इसके लिए थोड़ा सा शुभकामना आपकी ओर से हो जाए। भारतीय क्रिकेट जो भी मंथन यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं उनको मैं अपनी ओर से और अपने परिवार मंथन यूट्यूब चैनल की ओर से दिवाली और लोक आस्था का महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। आपका जीवन खुशियों से सराबोर हो, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आए और आप निरंतर ऊंचाई की ओर जाएं, ये मंगल कामना है जी। बिल्कुल जी। और इस समय मैं एक बात आ रहा था, जब भारत की बात होगी निश्चित रूप से लोक आस्था का महापर्व छठ, दीपावली, और यानी कहा जा सकता है पर्व की एक श्रृंखला। और इस पर्व की श्रृंखला में शायद एक और पर्व जो भारत की दृष्टि से देखा जाए तो भारत में विगत कुछ वर्षों से 3-4 दशकों से अगर बात की जाए तो क्रिकेट एक धर्म के रूप में विकसित हो गया है और उसका एक बहुत ताबड़तोड़ फटाफट क्रिकेट का फॉर्मेट जी 2020। तो विश्व 20 के वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई 2007 में। हम उसी के याद के साथ आपके बीच में उपस्थित हैं। चित्ररंजन, पहले शुरुआत करते हैं, किस कोई ऐसी घटना जो समय की घटित हुई हो 2007 के दौरान जो चित्ररंजन को बहुत ज्यादा लगता है कि वो अविस्मरणीय है। दरअसल हम आपको बताते चले 2007 में पहली बार एक शॉर्ट फॉर्मेट में क्रिकेट आई जिसको T20 के नाम से जाना गया। और 2005 जब मैं 8th क्लास में था तो उस वक्त हमने इस नाम को सुना था कि T20 वर्ल्ड की कोई इमेजिन कर रहा है। हाँ बिल्कुल, T20 क्रिकेट कोई टूर्नामेंट होगा जिसकी कोई इमेजिन कर रहा है। तो पहले क्या होता था कि टेस्ट फॉर्मेट हुआ करते थे और ODI फॉर्मेट हुआ करता था। अब टेस्ट क्रिकेट लोगों के लिए एक उबाऊ जैसा लग रहा था, 5 दिन बैठ करके अब उतना सबके पास उतना टाइम नहीं है, सबके पास अपने अपने काम है। लोग ODI फॉर्मेट को बड़े चाव से देखते थे, बड़े दिलचस्पी से देखते थे जी, ठीक ना। अब ICC ने एक एक्सपेरिमेंट किया कि चलो एक हम शॉर्ट फॉर्मेट लाएं ताकि लोग इसमें बहुत सारा दिलचस्पी है और 3 घंटे में महज लोग दिलचस्पी के साथ मुकाबले को देख सके। तो इसी परिकल्पना के साथ आगाज होता है T20 क्रिकेट, जो मेरी यादें हैं जी। और मैं आपकी यादों में थोड़ा सा जानकारी साझा कर दूं कि इसकी सोच सबसे पहले न्यूजीलैंड के महान बहुत बड़े लेजेंड क्रिकेट के जगत में मार्टिन क्रो ने 20 साल जब वनडे क्रिकेट का पूरा होने वाला था 2020 नाम भी 20 ओवर का भी, और शुरुआत इसके मार्टिन क्रो ने की। तो इस तरीके से आपको याद आया। और सर आपने बताया आपके लिए सबसे विस्मरणीय क्षण। हाँ। तो 2007 उस वक्त मैं 10वीं बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहा था जी। और उस टाइम DD नेशनल लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा था। अच्छा, लाइव टेलीकास्ट नहीं कर रहा था, स्टार स्पोर्ट्स लाइव टेलीकास्ट कर रहा था। और चूंकि हम ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं तो हमारे पास सुविधाएं नहीं थी। तो मैं रात्रि के 9:30 बजे साइकिल से मोहद्दी नगर जाता था और रात्रि के 1 बजे वापस लौटता था। वहां स्टार स्पोर्ट्स रात्रि के 1 बजे तक लौटना, यानी ये बता रहा था कि 10वीं बोर्ड की तैयारी के साथ साथ अंदर से जो था तो मैंने जैसा जिक्र किया कि धमनियों में बहता है क्रिकेट भी थोड़ा तो वो बह रहा था जो आपको बहाया जा रहा। और एक बात और, पहला जो विस्मरणीय क्षण मेरे लिए था जो शायद अगर हमारी मेमोरी कमजोर ना हो तो 21 सितंबर 2007 डरबन का मैदान है जी। भारत की टीम ऑस्ट्रेलिया के आमने सामने है जी। और उस वक्त मुझको यूं लगा कि मैं पृथ्वी पर नहीं वरन जन्नत में। वाह रे वाह, क्या बात, ऐसा बोध करा दिया था। बिल्कुल, मैं काफी एक्साइटेड था उस मुकाबले को लेकर। और हमारी खुशियों में 4 चांद तब लगा जब हमारे दिग्गज कमेंटेटर मोहिंदर अमरनाथ उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे। और उस वक्त
सुबह से बारिश हो रही थी, लेकिन अचानक बादल छट गए और तब उन्होंने मोहम्मद रफी का एक गीत गुनगुनाया था, आज मौसम बड़ा बेईमान है। वाह, लेकिन लगता है कि मौसम ने ज्यादा देर बेईमानी नहीं की। बेईमानी नहीं की, और मुकाबले शुरू होने से पहले बादल छट गए और आसमान नीले थे और मुकाबला स्टार्ट हो गया। मैं अपने श्रोताओं को एक जानकारी और दे दूं कि महेंद्र अमरनाथ एक परिवार है क्रिकेटर का। लाला अमरनाथ और उनके दोनों सुपुत्र महेंद्र अमरनाथ और सुरेंद्र अमरनाथ लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा किए और 1983 का क्रिकेट वर्ल्ड कप भला कौन बोल सकता है, और इसमें महेंद्र अमरनाथ की भूमिका एक लंबे समय बाद जब उनकी दोबारा क्रिकेट में आना हुआ तो लोग उन्हें बूढ़ा शेर करके पुकारते थे, और बाद में चल करके उन्होंने डीडी नेशनल स्टार स्पोर्ट्स के लिए कमेंट्री की और बहुत सुंदर कमेंट्री। एक और याद मैं यहाँ शेयर करना चाहता हूँ जी। तारीख है आपका 21 सितंबर, ठीक है ना, और उससे एक मुकाबले पहले भारत की भिड़ंत साउथ अफ्रीका से होने वाली थी और उसमें रोहित शर्मा का 50 था। अगर भारत उस मुकाबले को गवा देता तो शायद हम ऑस्ट्रेलिया वाले उस मुकाबले को नहीं देख पाते। और इससे ठीक पहले 19 सितंबर 2007 में भुला नहीं सकता हूं, युवराज सिंह बल्ले बल्ले 6 गेंद 6 छक्का 6 गेंद 6 छक्का 19 सितंबर 2007 अब तक का रिकॉर्ड और 12 गेंदों में 50। और एक याद और मैं शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उस दिन मैं बाजार नहीं गया था, 9:30 बजे आपका टाइम है, और उस वक्त रेडियो मिर्ची पर आकांक्षा आया करती थी और उसने कहा बल्ले बल्ले युवराज सिंह 6 गेंद पर 6 छक्के। मैं खुशी से नाचने लगा। थोड़ा सा हमारे श्रोता जानकारी चाहेंगे कि बल्ले बल्ले 6 छक्के, 6 गेंद 6 छक्के, ऐसे कारनामा गैरी सोबर्स ने सबसे पहले किया था काउंटी में, लेकिन इसके बाद कई नाम आते हैं, परंतु जब 2020 की बात आएगी तो युवराज सिंह के नाम ये रिकॉर्ड जो आता है दुर्भाग्य गेंदबाज की दृष्टि से, वो दुर्भाग्यशाली गेंदबाज कौन था? स्टुअर्ट ब्रॉड था। कालांतर में छक्का खाने के बाद उसने कई बल्लेबाजों के छक्के छुड़ाए हैं, बहुत सुंदर गेंदबाज बन जाता है स्टुअर्ट ब्रॉड। इंग्लैंड के कालांतर में बड़े नामी बल्लेबाज बनते हैं। लेकिन मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा, डिप्रेशन में चले गए थे इसके बाद कुछ दिनों तक क्रिकेट को छोड़। दरअसल हमें लगता है क्रिकेट एक दिन का खेल है। स्टुअर्ट ब्रॉड ने कोई गलत गेंदबाजी नहीं की थी, उन्होंने यॉर्कर भी लगे, लेकिन पता नहीं उस दिन किस मूड में थे युवराज का। जो गेंद आती थी छक्के, जो गेंद आती थी छक्के। उन्होंने एक यॉर्कर गेंद को भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्के जरा, हमको लगा युवराज आज 13 दिन है। होता है वो दिन किसी के खास का हो जाता है जब जो बल्ले पे आ जाए बाउंड्री के बाहर हो जाने के लिए बेकार। और सर एक याद और है, आज तक जिंदगी में हमने कभी डांस भी नहीं किया। उस दिन आकांक्षा की बात को सुनकर कुछ देर हमने डांस कर लिया। वाह क्या बात है, यानी बल्लेबाज ने बल्ले बल्ले किया और आपको डांस भी करा, नचाया भी, गेंदबाजों को भी, खिलाड़ियों को भी और दर्शकों को भी झुमाया। लेकिन एक बात जो बहुत ध्यान देने योग्य और यहीं से मैं सोचूंगा, मतलब थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, जैसा कि पता होगा कि 2007 में दक्षिण अफ्रीका में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुए थे ओडीआई के, और भारत का प्रदर्शन औसत से भी नीचे का था। तब 2007 जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा 2020 पहला क्रिकेट वर्ल्ड कप, क्या उम्मीदें थी भारतीय क्रिकेट प्रेमियों को उस समय, मतलब शुरू होने से पहले की बात है। एक बात मैं बता दूं, 2007 में 2 वर्ल्ड कप हुए थे जी। वेस्ट इंडीज 2007 ओडीआई वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा था, और ये भारत का मिस फॉर्च्यून था कि भारत ग्रुप राउंड से ही बाहर हो गया था। उसमें सबसे बड़ी कमी अगर मुझको लगता है तो ग्रेग चैपल की गलत कोचिंग थी। अच्छा, यानी उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर बार बार कर रहे थे, मैं ओपन करना चाहता हूं, लेकिन उनको ग्रेग चैपल की जिद्दी के कारण उन्हें चौथे नंबर पर उतारा गया और उस प्रकार का प्रदर्शन मास्टर ब्लास्टर के बल्ले से नहीं आया, जैसे 3 के वर्ल्ड कप। हाँ, तो हम सब मायूस हो गए थे। स्वाभाविक सी बात है कि अगर हम दिलचस्पी रखते हैं और हमारी लायक चीजें नहीं होती है तो निराशा आती है। हम सब काफी मायूस हो गए थे, लेकिन जैसे ही 2007 वर्ल्ड कप भारत ने जीता, पैसा वसूल और दोबारा से खुशियां वापस आ गई। तो कुल मिलाकर T20 वर्ल्ड कप से हमारी गहरी यादें हैं। जी। और ये तो वहां इस वर्ल्ड कप के साथ एक बड़ा नाम भारत का आ तो गया था पीछे ही, लेकिन एक लंबे एक ऐसे नेतृत्व करता भारत को मिला कालांतर में भारतीय क्रिकेट को तमाम जगहों पर न केवल ऊंचाई पर पहुंचाया, वरन भारतीय क्रिकेट के प्रति नजरिया जो विश्व का था उसको भी बदल दिया। भला उसे कौन बोल सकता है? महेंद्र सिंह धोनी का एक छोटा सा प्रश्न है,
वर्ल्ड कप की जीत में तो टीम जीतती है, परंतु इसमें अगर आपको परसेंटेज देना हो, महेंद्र सिंह धोनी को कितना देंगे? बिल्कुल 100 में 80% मैं उन्हें देना चाहूंगा MS धोनी को जी। और धोनी की सबसे बड़ी जो खूबसूरती हमने देखी, वह दबाव भरे क्षण में अपने नर्व्स को कंट्रोल करने थे। वाह। और यही एक योद्धा की सही पहचान है कि आप विपरीत पल में खुद को आप नर्व्स को कितना कंट्रोल कर पाते जो हो। श्रोता हमारे खास करके जो विद्यार्थी सुन रहे हो, बिल्कुल बिल्कुल उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है कि विपरीत परिस्थितियों में आप अपने को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं, नर्व्स को धैर्य नहीं कितना खोते। कंट्रोल कर पाते हैं। जी, जी। ये चीज MS धोनी की हमें बहुत अच्छी लगी थी। और कोई भी टीम चैंपियन तभी बन सकती है जब उस टीम में यूनिटी हो, और 2007 वर्ल्ड कप टीम इंडिया में हमने इस बात को देखा था। टीम बटी नहीं थी, टीम में जुटी यूनिटी हुई थी, यानी बटी हुई टीम नहीं, जुटी हुई टीम थी और सबने अपना श्रेष्ठ दिया, चाहे जो क्षेत्र का जो हो। हाँ, और इसी के कारण हम 2007 वर्ल्ड कप चैंपियन के 2007 में सबसे जो भारत ने मैच खेला, आपको याद रहा अफ्रीका की बात आपने की, इंग्लैंड के विरुद्ध युवराज ने 6 में 6 छक्के जड़े, लेकिन संयोग था कि फाइनल में हम अपने चिर प्रतिद्वंदी के साथ थे। वो फाइनल का वो लम्हा जो चितरंजन को खास याद। कुछ बातें मैं कहना चाहता हूँ जी। 24 सितंबर 2007 हम जोहान्सबर्ग के वांडर्स मैदान में थे और हमारे सामने पाकिस्तान की टीम जी। थी। मैं पढ़ रहा था और उस दिन जोरदार बारिश हो रही थी। अच्छा। मैं और उस दिन थोड़ा समय में बदलाव किया था। वांडर्स में की यहाँ पर? हाँ, वांडर्स में यहाँ भी बारिश हो रही अच्छा, थी और वहाँ जी। यानी कि यहाँ बारिश हो रही थी। और एक दोस्त कहता है कि चलो आज सिनेमा बनी और आज मुकाबले का आनंद लेते हैं। मैंने कहा बारिश हो रही है, उसने कहा मैं रेनकोट लाता हूँ, रेनकोट पहनो, चलो बारिश में भी हम सिनेमा हॉल में चलते हैं, अमन सिनेमा हॉल में, और मुकाबले का मजा लेते हैं। मौसम इतना खराब था कि सिस्टम काम नहीं कर रहा था। और उस दिन अब तक जिस बल्लेबाज को हमने अपना फेवरेट माना है, नजफगढ़ के सुल्तान, मुल्तान के सुल्तान वीरेंद्र सहवाग है। और मुझको पता चला कि इंजरी के कारण आज सहवाग नहीं खेल पा रहे। मैं थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन चलो जैसे तैसे मैं पहुंचा सिनेमा हॉल में और मुझको पता चलता है कि आज सहवाग खेलने वाले नहीं है। बारिश हो रही है, सही प्रकार से टेलीकास्ट आ नहीं रहा है खराब मौसम के कारण, लेकिन चलो वहां जो अभियंत्रक थे उन्होंने बेहतर प्रयास किया। अब टेलीकास्ट अच्छा से आने लगा। भारत ने टॉस जीता और बैटिंग के लिए गौतम गंभीर और यूसुफ पठान आते हैं। यूसुफ पठान का वह डेब्यू मुकाबला था और आसिफ उधर से गेंदबाजी मोर्चे पर आते हैं। तीसरी गेंद 6 रन, मैं खुशी से मचल उठा। ये हमारी यादें हैं। और सबसे बड़ी यादें मिसबाहुल हक, आखिरी ओवर। मिसबाहुल हक एक बड़ा नाम था उस वक्त वर्ल्ड चैंपियनशिप में। और एक और इस याद में एक कड़ी मैं ऐड करना चाहता हूं। ब्रैडली की गेंद पर युवराज ने फ्लिक के जरिए 119 मीटर का लंबा छक्का जड़ा था। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 2 लंबे लंबे छक्के मिसबाह और युवराज ने जड़े थे। और विकेटों के पतन का सिलसिला स्टार्ट हुआ। फिर आते हैं मिसबाहुल हक, आते ही रनों की बारिश करते हैं और आखिरी ओवर MS धोनी हरभजन के बजाय जोगिंदर शर्मा को देते हैं। क्या बात है जी। और जो मेरी यादें हैं, 1-2 गेंद वाइड करते हैं। जाहिर सी बात है करोड़ों क्रिकेट जो प्रेमी हैं उनकी नजर आप पर होती है, तो नर्व्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मुझको लगा कि अब ये क्या होगा। शुरुआती 2 गेंदें वाइड, तीसरा गेंद फुल टॉस, लंबा छक्का और गजब के टच में नजर आ रहे थे। हमको लगा शायद अब यह वर्ल्ड कप भारत के हाथ से फिसल रहा है। श्रीसंत ने एक चालाकी से काम किया। उस वक्त मिसबाहुल हक स्कूप शॉट काफी खेल रहे थे। उन्होंने श्रीसंत को फाइनल के अंदर बुला दिया और जिस गेंद को अगर सीधा शॉट खेलते तो शायद छक्का लगाकर पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिला सकते थे। पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया, उन्होंने स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की। और रवि शास्त्री उस वक्त कमेंट्री कर रहे थे। रवि शास्त्री ने कहा द बॉल इज इन द एयर, श्रीशांत टेक्स इट, इंडिया इज द विनर। ये हमारी यादें हैं। जी जी बिल्कुल। और इस प्रकार से भारत ही झूम उठा था, आबादी झूम उठी थी और दबाव सवा अरब का था। सामान्य बात नहीं थी। 125 करोड़ लोग तथा उस समय की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो भी करीब हम 1 अरब 10 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाले थे और पूरा भारत इसे देख रहा था। जोगिंदर शर्मा हीरो बन गए थे। बिल्कुल। महेंद्र सिंह धोनी ने उन लोगों को सितारा बना दिया था जिसे पूरा भारत ठीक से जानता भी नहीं था। ये होता है नेतृत्व की कुशलता। ये हमारे लिए अस्मरणीय पल है जिसको आज भी मैं भूल नहीं पाता हूँ।
और मैं चाहता हूं कि इस वर्ल्ड कप में भारत उसी इतिहास इसी प्रकार को दोहराया 2007 को पुनरावृत्ति हो, आंखें तरस गई सर। तरस गई, अब जी। कब चाहिए? अब कब चाहिए? 2011 अब रोहित के हाथों में चाहिए, जी। 11 साल हो गए, अब हम चाहते हैं कि चमचमाती वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जी। हमारे इंडिया। जी 15 वर्ष हो गए। और एक जानकारी, जैसा कि अभी चित्ररंजन ने कहा कि नजफगढ़ दिल्ली में पड़ता है और वहां पर वीरेंद्र सहवाग खेला करते थे, सचिन के अंदाज में खेलते थे, इसलिए उनको नजफगढ़ का सचिन कहा जाता है। और थोड़ा मुल्तान में तो उन्होंने जो कार्य किया, 13 शतक मुल्तान में आया, इसलिए मुल्तान के सुल्तान के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक खास यादें मेरी भी है 2007 के स्टार स्पोर्ट्स के शो, इस पूरे एशिया में क्रिकेट को प्रसारित करने की जिम्मेदारी स्टार स्पोर्ट्स के पास थी। और बड़ी बात यह है कि उसका जो चीफ मैनेजर वहां पर था वो हमारा विद्यार्थी था। ये मेरे खुशी की बात थी। मुझे अक्सर एक न्योता मिला था कि आप अफ्रीका आए और आप इसको देखें मैच को, परंतु मैं इस न्योते को उस समय स्वीकार नहीं पाया था। बाद में बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि मैं नहीं गया। काश अगर जाता तो शायद युवराज को देखता और भारत के महेंद्र सिंह धोनी के हाथों में चमचमाती ट्रॉफी को देखता। कुछ और यादें जो आपको लगता है? और भी कई यादें थी 2007 वर्ल्ड कप की। अच्छा एक बात बताइए यहाँ पर कि अगर देखा जाए बल्लेबाज, गेंदबाज और नेतृत्व कर सकता है, जिसका आपने 80% तो आपने दे दिया महेंद्र सिंह धोनी को, बल्लेबाज के तौर पर किस बल्लेबाज की बल्लेबाजी उस समय भारतीय क्रिकेट टीम का खास था? और युवराज के अलावा मैं स्पष्ट चर्चा करना चाहता हूं, हमारी यादों में अब तक भारत ने 2 वर्ल्ड कप जीते हैं। इसके पूर्व इतिहास कुछ भी हो, 2007 में हम चैंपियन बने और 2011 विश्व कप के हम चैंपियन बने। उसमें युवराज के अलावा अहम मौके पर जिस बल्लेबाज ने बेहतरीन पारी खेली थी उसमें हमारे गौतम गंभीर। और यह दुर्भाग्य है सर कि युवराज की चर्चा होती है, गंभीर की चर्चा नहीं हो पाती। गंभीर की चर्चा उतनी गंभीरता से नहीं हो पाती जितनी से होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और एक टीवी इंटरव्यू चैनल में उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि हमारी चर्चा नहीं होती है और यह हमारा बहुत बड़ा दुर्भाग्य। तो मैं उनकी बल्लेबाजी से खासा मैं प्रभावित था, गौतम गंभीर की बल्लेबाजी। कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं नंबर 2 के लिए। जैसे एक बड़ा सा नाम है राफेल नडाल का, और संजोग से रोजर फेडरर के समय में, जोकोविच के समय में नंबर 2 पर ही रह जाते थे। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए ओवरऑल जब आज की बात की जाएगी तो सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता बन चुके हैं। तो होते हैं नंबर 2 पर आ जाते हैं, इसलिए चर्चा में नहीं आते हैं। चर्चा पिक की होती है, लोगों को चोटियां नजर आ जाते हैं, लेकिन जो नींव के पत्थर होते हैं वो दिखाई नहीं देते, बस इमारत को मजबूत करते हैं। तो गौतम गंभीर की पारी कुछ उसी तरीके की होती थी। युवराज सिंह के 6 छक्के, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी और योगेंद्र शर्मा के गेंदबाजी के अलावे आपको मिसबाहुल हक की बातें भी इस तरीके की रही है, यादें रही है। 2022 में थोड़ा सा चर्चा यूं तो यादों में 2007 की चर्चा हो रही है, लेकिन 2022 में किस पर नजर टिकी है चित्ररंजन? 2022 में अगर मुझसे पूछा जाए प्रबल दावेदार कौन है तो निसंदेह ऑस्ट्रेलिया। अच्छा चलिए, एक ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है। चलिए अच्छा एक और बात है, मैं भारत की नजर से आपको देखता हूं, मतलब देखा जाए भारत के प्रदर्शन पर, तो भारत में जो आपको लगता है कि बल्लेबाजी के रीढ़ होंगे? मुझे लगता है 3 ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर हमारी नजरें टिकी है। कौन कौन? रोहित शर्मा, केएल राहुल और सूर्य कुमार यादव उभरता सितारा। बिल्कुल, मिस्टर 360 ऑफ इंडिया। मिस्टर 360 ऑफ इंडिया के अलावा समझ लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद शायद उसे जाना जाएगा 360 इन वर्ल्ड। जी बिल्कुल, 360 यूनिवर्स बात की बात है। तो आपकी नजर उस पर टिकी हुई है। गेंदबाजी भारत का लगता है थोड़ा सा चयन समिति ने T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम का चयन किया तो मैं बड़ा ताज्जुब था कि मोहम्मद शमी का नाम क्यों नहीं दिया गया है। और मैं जो चाहता था वो हुआ। इनके प्राकृतिक जैसे हो वे आ गए। लोग कहते हैं कि टीम इंडिया की गेंदबाजी थोड़ी सी कमजोर है। मैं कहता हूं कैसे कमजोर है? हमारे पास सब कुछ है। एक बुमराह न होने से ये समझा जाए कि टीम इंडिया की गेंदबाजी कमजोर है तो मैं इस बात का खंडन करता हूं। मेरे पास अर्शदीप है, सटीक यॉर्कर डालने वाले, मोहम्मद शमी है, भुवनेश्वर है, और हमारे पास युवराज चहल है। हमारे पास युवराज चहल है। कैसे हमारी टीम कमजोर है? मैं स्पष्ट तौर पर करना चाहता हूं, मेरा दिल कहता है शायद हम इस विश्व कप के विजेता बन सकते हैं। वाह रे वाह, मेरा दिल कहता है और जो दिल कहता है।
जिसे आज दिल कह रहा है, दिमाग सुन रहा है, रोम रोम सुन रहा है, उससे थोड़े ही दिन बाद पूरी दुनिया सुने। नहीं, नवंबर 13 की बात हो और पूरी दुनिया सुने, यह कामना है। मैं अपनी ओर से, अपने सुनने वालों की ओर से, तमाम लोगों की ओर से आपके दिल को दुआ देते हैं उसकी किसी तरीके से हो। और इसी प्रकार आज ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है यूट्यूब चैनल पर। जी जी। और हमने कुरियर वाले को ऑर्डर दे दिया है। जी जी। अब आपसे मैं प्रेरित होकर जी मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दूंगा। जी जी जी, बड़ी उसके लिए भी ढेर सारा और उसका श्रेय मैं आपको दूंगा। जी। और लोग क्या करते हैं, सुबह सुबह उठते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। मैं कुछ भी स्टार्ट करूंगा, पहला जाप आपका करूंगा। अरे वैसा कुछ मेरा ये आपकी भाव विहलता है और आपके अंदर छिपे भाव। पहले मैं आपका नाम लूंगा, उसके बाद जो भी कंटेंट होगा वो स्टार्ट होगा। जी, जी, जी। क्योंकि आप हमारे गार्जियन हैं, आप हमारे कर्ता करता है। मैं कुछ भी हूं, उसका क्रेडिट आपको जाता है। चलिए, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। और ऐसे आप जैसे लोग जब मिले तो साधारण से साधारण देखने वाला, कहते हैं ना कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी असामान्य नजर आता है, असाधारण नजर आता है जब आप जैसे लोग उनमें विश्वास करने वाले हो जाते हैं। अब बस चर्चा को थोड़ा सा हम लोग विराम देंगे, लेकिन एक बात जानना चाहते हैं, क्रिकेट चित्ररंजन कब से शुरू करता है देखना? जैसा कि आपने चर्चा की 1987, चूंकि हमने कई किताबों में पढ़ा है, शायद अगर हमारी मेमोरी कमजोर ना हो, एलन बोर्डर कैप्टन और एस्टिवा ने आखिरी ओवर फेंका था ईडन गार्डन के मैदान जी, में। जी, जी, जी। और ऑस्ट्रेलिया टीम विजेता बनी इंग्लैंड को हरा। मैं अपनी बात आपको बता दूं, 1999 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में आयोजित हो रहा था। और हमारे एक चचेरे भाई हैं जो कमेंट्री सुन रहे थे, और उस दिन भारत का मुकाबला श्रीलंका से था, कनाडा के टोरंटो में, जो हमारी यादें हैं। और सौरभ गांगुली 183 रनों की पारी खेलते हैं। मैं पहली बार कमेंट्री का आनंद लिया और धीरे धीरे 183 रन की पारी का। बिल्कुल बिल्कुल। और उस टाइम में भारत के लिए ओडीआई में वह सबसे बड़ी इंडिविजुअल इनिंग जो हमारी यादें हैं। तो उस टाइम से क्रिकेट के प्रति मेरी ललक बढ़ने लगी। उसके बाद मैं अपने गांव गली मोहल्ले में मैं देखता था और खेलता कोई था, और मैं कहता था हिस्ट्री गेंदबाजी कर रहे हैं, सचिन तेंदुलकर ने क्या बेहतरीन शॉट खेला है, 6 रन। जी जी जी, कोई भी कर रहा हो, लेकिन आपको जो कमेंट्री करने की शादी ये आया। और ऐसे मतलब एक जानकारी लेना चाहेंगे आपसे। हाँ। एक कमेंट्रेटर के साथ साथ आप अपने आज जब अपने जीवन में महसूस करते हैं, तो बचपन में की गई वो कमेंट्री बाउंड्री के बाहर चित्ररंजन के व्यक्तित्व के निर्माण में, चित्ररंजन का जो कुछ भी जानकारी आई और उनमें जो निखार आया, इसमें अगर मैं पूछूं क्या उसका योगदान महसूस आज आप करते हैं? अगर मैं क्रिकेट कमेंट्री नहीं किया होता, हमने इसका आगाज 2003 वर्ल्ड कप से किया था। 2003 वर्ल्ड कप उधर अफ्रीका में हो रहा था, ओडीआई फॉर्मेट में, और मेरे गांव में एक साधारण सा टूर्नामेंट हो रहा था। और हर एक टीम का मेंबर कहता है, चलो भाई तुम ऐसे ही बोलते हो, आज तुमको मैं माइक पकड़ाता हूं, तुम बोलकर देखो। और हमने बोलना स्टार्ट किया। उसके बाद एक हमारी आइडेंटिफिकेशन, पहचान बनती गई, और जगह जगह मुझे इनविटेशन बुलाने लगा, इनविटेशन आने लगा। मैं वहां जाकर कमेंट्री करता रहा, और इसमें मैं काफी एफर्ट किया, लगन समर्पण के साथ, और हमारी प्रसिद्धि एक कमेंटेटर के रूप में हो गई। तब से मैं जहां भी टूर्नामेंट होता वहां मुझे एज अ कमेंटेटर इनविटेशन मिलता था। और उसी का आज योगदान है, उसी का समर्पण है कि आज मैं मंथन यूट्यूब चैनल पर आ सका और बेबाक अंदाज में अपनी बातों को रख सका। तो उसी की आज देन है, आज जो कुछ भी हूं उसी कमेंट्री की देन है सर, उसी का कंट्रीब्यूशन। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ मैं अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका कि आपने अपना समय दिया, निकाला, और उसके बाद इसके साथ और एक बात और, 1 मिनट का और मैं टाइम देना चाहता हूं। मैं इसी प्रकार मौका मिलेगा तो मैं आपकी YouTube चैनल पर आता रहूंगा, और इसके बाद हम समीक्षा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। अब तक मुकाबले ऐसा करते हैं कि 13 नवंबर को तो हमारा आप आमंत्रित है, 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे के दिन। अगर भारत के हाथों में, अगर जो दिल कहता है दुनिया ने सुन ली, तो भारत के हाथ में ट्रॉफी होगी। फिर से हम समीक्षा करेंगे और खास मिठास लेंगे विश्व विजेता बनने का। और एक छोटा सा संदेश सभी विद्यार्थियों को, जी, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम काफी करीब है, आप मेहनत के साथ पढ़ें, एग्जाम में अच्छा स्कोर करें। आपकी नजरें यानी कि आप हमारी उम्मीदें हो,
और आपके गार्जियन आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तो आप मेहनत के साथ उन्हें खुशियों की सौगात दें और बोर्ड में अच्छा करें और आप दिल से पढ़ाई करें। ये संदेश है आप सभी स्टूडेंट के। जी, और इस संदेश के साथ तमाम शुभकामनाओं के साथ अब वक्त आया है कि हम यादों में 2007 क्रिकेट वर्ल्ड कप को थोड़ा सा ताजा कर रहे थे और दिल में बिल्कुल दुआ दिल से करें, भारत विश्व कप विजेता बने। जब देश खेलता है तो केवल 11 प्लेयर ही नहीं होते, 1.5 अरब की, लगभग 1.5 अरब की आबादी की दुआ जब पहुंचेगी तो बल्ले में ताकत अधिक आ जाएंगे, गड्ढे में ताकत अधिक हो जाएंगी और गेंदों में गति भी अधिक होगी। इसी अपेक्षा के साथ कि हम विश्व विजेता बनेंगे, 15 साल का यह सुखार खत्म होगा और भारत के आंखें तरस गई सर जी, कितना इंतजार करें। जी, आंखें तरस गई। और अगर आईसीसी ट्रॉफी की भी बात किया जाएगा तो 2011 के बाद हमने कोई नहीं अभी तक प्राप्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद चित्ररंजन यहाँ आने के लिए।